हेलो दोस्तों, द टेक वर्ल्ड के फोटोग्राफी बेसिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था शटर स्पीड के बारे में। इस एपिसोड में हम एक्सपोजर ट्रायंगल के एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से एपर्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एपर्चर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि शटर स्पीड हमारे आंखों के सामने पर्दा होता है, वैसे ही दोस्तों जो एपर्चर होता है वो पर्दे के अंदर वाला प्यूपिल होता है। जो हमारे आंखों में ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो होता है एपर्चर। दोस्तों, आप इसको इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि एपर्चर कंट्रोल करता है कि कितना लाइट हमारे सेंसर के अंदर जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमारा प्यूपिल होता है, ब्लैक वाला पार्ट होता है, वो लाइट के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा होता है। वैसे ही एपर्चर भी लाइट के अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा किया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप कड़ी धूप में चले जाए, ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो जो हमारा प्यूपिल होता है, आँख का काले वाला हिस्सा होता है, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, ताकि कम से कम लाइट अंदर आ पाए। बहुत सारा लाइट अगर अंदर आएगा तो हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है या फिर हमें क्लियरली इमेज नहीं दिखेगी। वैसे ही दोस्तों रात के टाइम या फिर हम किसी अंधेरे जगह में होते हैं तो जो प्यूपिल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ताकि दोस्तों अंधेरे में हमारी जो आँख है, जो प्यूपिल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँखों के अंदर ले पाए, ताकि दोस्तों हमें पूरा एनवायरनमेंट अच्छे से दिख पाए। एपर्चर भी दोस्तों ठीक ऐसे ही काम करता है। जब हम कोई फ़ोटो खींचने जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट की लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो दोस्तों हमें एपर्चर को बंद करना होता है, ताकि दोस्तों जो एक्सपोजर है वो ठीक रहे, बैलेंस रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वो कैप्चर ना कर पाए। जो भी एवरेज लाइट है, जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट ही कैप्चर करे। और दोस्तों अगर आप रात को फोटोग्राफी करते हैं, किसी अंधेरे जगह में फोटोग्राफी करते हैं या फिर ऐसे जगह में फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे लाइट कम हो, तो दोस्तों हम एपर्चर खोल देते हैं ताकि लेंस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके। दोस्तों अगर आप मैनुअल मोड में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप एपर्चर के साथ खेल के बहुत सारे इफेक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लाउड्स की फ़ोटो खींच रहे हैं, सन की फ़ोटो खींच रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट आपको डार्क चाहिए, आपको ड्रामेटिक चाहिए, या फिर आपको ओवर एक्सपोज फ़ोटो चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ़ोटो चाहिए। एपर्चर का एक और मेन फीचर है कि एपर्चर से आप डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आप ज़्यादातर आजकल फ़ोटोज़ देखते होंगे कि लोग ये चाहते हैं कि उनकी फ़ोटो क्लियर आए, पीछे का जितना भी बैकग्राउंड एनवायरनमेंट है वो ब्लर आए। दोस्तों ये होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। दोस्तों एपर्चर से ही आप डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि एपर्चर कैसे कंट्रोल होता है। एपर्चर हमेशा एफ स्टॉप या एफ नंबर पे नापा जाता है। जैसे कि मेरा अभी एपर्चर 3.5 है, मेरा एपर्चर पूरा खुला हुआ है। अभी मैं जैसे एफ नंबर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एपर्चर बंद होता जाएगा। देख सकते हैं जितना मैं एफ़ नंबर बढ़ा रहा हूँ उतना ये कम लाइट एंटर करने देगा। अगर मैं एफ़ नंबर कम करता जाऊँगा उतना मेरा एपर्चर खुलता जाएगा, उतना ज़्यादा लाइट मेरे कैमरे में, मेरे सेंसर में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको अब लाइव फ़ोटो खींच के दिखाऊँगा एफ़ नंबर चेंज करके, ताकि आपको पता लगे कि एफ़ नंबर चेंज करने से एनवायरनमेंट में, फ़ोटोग्राफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों मेरे सारे सेटिंग चेंज है, मैं अपने कैमरे के कोई सेटिंग चेंज नहीं करूंगा, बस मैं एफ़ नंबर चेंज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि सेम लाइटिंग, सेम एंगल से एफ़ नंबर चेंज करने पे क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों अभी मेरा एफ़ नंबर है 5.6। तो दोस्तों देखते हैं 5.6 में कैसी फ़ोटो आती है। दोस्तों आप देख रहे हैं 5.6 में अगर मेरा फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आया है, बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज आ रहा है मेरा, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों मैं एपरेचर सेट करूंगा 16 पे। 16 पे आप देखिएगा सेम लाइटिंग, सेम एंगल, सेम कैमरा, सब कुछ सेम है। आप देख सकते हो दोस्तों एक्सपोजर, आप देख सकते हो दोस्तों एक्सपोजर में काफ़ी चेंज हुआ है, लाइटिंग में काफ़ी चेंज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे इफेक्ट करता है। तो दोस्तों आपका एपर्चर जितना खुला हुआ होगा उतना डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका एपर्चर 3.5 है और आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो, तो दोस्तों
उस 3.5 में बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होगा। अगर दोस्तों आप F16 पे खींचते हैं तो दोस्तों आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों ही काफ़ी फोकस में आएगा। ब्लर जो ब्लर इफेक्ट होता है वो बहुत कम आएगा। जैसे कि दोस्तों मैं कोई ऑब्जेक्ट खींचना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं मेरे सामने रख के मेरे मोबाइल फ़ोन को खींचना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर आए, तो मैं अपर्चर खोल दूंगा, यानी एफ नंबर जो है वो मैं कम की तरफ लेके जाऊंगा, जैसे कि 3.5, 2, 1.4 इस तरफ लेके जाऊंगा। अगर मैं एक ग्रुप फोटो खींच रहा हूँ या फिर लैंडस्केप खींच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल फोकस में आए, कोई भी चीज़ ब्लर ना आए, तो दोस्तों मैं एफ नंबर बढ़ा दूंगा, एपर्चर बंद कर दूंगा, यानी कि F10, F8 की तरफ जाऊंगा मैं, ताकि दोस्तों हर चीज़ अच्छे से फोकस में आए। पर दोस्तों इनके साथ साथ मुझे लाइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक लैंडस्केप की फ़ोटो ले रहा हूँ, मैंने एफ़ नंबर बढ़ा दिया है, मैंने F8, F10 कर दिया है ताकि सब फोकस में आए, पर दोस्तों जितना मैं एफ़ नंबर बढ़ाऊंगा, एपरेचर बंद करूंगा, उतना फ़ोटो की लाइटिंग कम हो जाएगी, उतना जो लेंस है वो कम लाइट अपने अंदर खींचेगा। तो दोस्तों जब हम एफ़ नंबर बढ़ाते हैं, F8, F10 की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों हमें शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी या फिर ISO बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों जब हम एपरेचर खोल देते हैं, कम एफ नंबर की तरफ जाते हैं, F3.4, F2, F1.4, तो दोस्तों हमें शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और ISO एकदम मिनिमम रखना पड़ेगा, ताकि दोस्तों जो एक्सपोजर है वो बैलेंस रहे। दोस्तों डेप्थ ऑफ फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके सामने दो इमेजेस रखी है। एक इमेज मैंने F5.6 में खींची है और एक इमेज मैंने दोस्तों F16 में खींची है। आप देख सकते हैं दोनों का डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे अलग अलग है। जो F5.6 में खींची है उसमें दोस्तों डेप्थ ऑफ फील्ड कितना अच्छा आ रहा है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना ब्लर आ रहा है। पर दोस्तों वही जब हम F16 वाले फ़ोटो में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पीछे का जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, बैकग्राउंड का जो ब्लरीनेस है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो दोस्तों आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब आप कोई लैंडस्केप या फिर ग्रुप फोटो खींच रहे हैं तो आपका एफ नंबर बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी आपका जो एपर्चर है वो बंद होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एपर्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, और ऐसे वीडियोस फोटोग्राफी से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।